एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है, यानी कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी, यानी कि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट, यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में जाति वर्ग के अनुसार सभी वर्गों के लिए मैक्सिमम एज, यानी कि अधिकतम उम्र अलग अलग रखी गई है। साथ ही सभी वर्गों के लिए मिनिमम एज, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है। जनरल मेल कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष रखी गई है। BC, EBC मेल और फीमेल दोनों के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है, यानी कि मैक्सिमम एज 40 वर्ष रखी गई है। फीमेल जनरल कैंडिडेट, इनके लिए भी अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट है SC और ST कैटेगरी, इनके लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष रखी गई है, यानी कि जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी, यानी कि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स, यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। यह वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से MTS, यानी कि मल्टीटास्किंग पोस्ट के लिए निकाली गई है और इस पोस्ट के अंतर्गत आपको पर मंथ 16,328 रुपये सैलरी दी जाएगी। साथ में मासिक भत्ता भी दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों को पर मंथ 20,000 प्लस ही सैलरी दी जाएगी। साथ ही सैलरी बढ़ाकर 58,000 तक किया जाएगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत ही अच्छी है। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बायोडाटा। जी हाँ, बायोडाटा आप लोगों के पास होना चाहिए। आप लोगों को बायोडाटा बनवाना होगा। बायोडाटा में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, पिताजी का नाम, आपका क्वालिफ़िकेशन, आपका विलेज, यानी कि आपका एड्रेस पूरा होना चाहिए। बायोडाटा में सभी डिटेल्स होने चाहिए आपके बारे में। जो जिनके पास बायोडाटा नहीं है वो लोग बनवा लीजिएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपके पास पासपोर्ट साइज कलरफुल फ़ोटो होना चाहिए करेंट का, यानी कि 3 महीने से अंदर का ही फ़ोटो होना चाहिए। 3 महीना से अधिक पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। जी हाँ, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो लोग बनवा लीजिए। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आप लोगों का पैन कार्ड भी मांगा जाएगा। नेक्स्ट है आधार कार्ड। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि क्वालिफ़िकेशन। यह वैकेंसी 10th लेवल पर निकाली गई है। आगे हम आप लोगों को क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी बताएंगे। तो आप लोगों के पास क्वालिफ़िकेशन, यानी कि 10th की डिग्री, यानी कि आप लोगों के पास मार्कशीट, साथ में आप लोगों के पास
10th का मूल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आप लोग 10th का एग्ज़ाम देते होंगे, 1 या 2 साल बाद आपको वापस से स्कूल में बुला कर दिया जाता है मूल प्रमाण पत्र, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। तो आप लोग फॉर्म भरने जाइएगा तो अपने साथ ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, तभी आप लोगों का फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आपके पास नहीं होगा तो आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो जिनके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट नहीं हैं वो लोग जल्द से जल्द बना लीजिए, क्योंकि इसका अप्लाई डेट अभी बहुत ही बचा हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी के लिए शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम रखी गई है, क्योंकि यह वैकेंसी MTS पोस्ट के लिए निकाली गई है, इसीलिए इसमें क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 10वीं पास रखी गई है। तो जो भी लोग 10वीं पास हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। आप में से जो भी लोग इस बार यानी कि 2024 में 10th पास किए हैं या फिर पहले से ही 10th पास हैं और एज बचा हुआ है, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह बिहार की वैकेंसी है और इसके अंतर्गत आपको जॉब भी बिहार में ही दी जाएगी। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी यानी कि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया के बारे में, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। आप लोगों को बता दें कि यह वैकेंसी बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है और इसके लिए फॉर्म अप्लाई ऑफलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। जी हाँ, आप लोगों को इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। इसके लिए आप लोगों को इसके साइट पे जाना है, वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसे सही प्रकार से भरना है। जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को बताई है उन सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स पेपर फॉर्म के साथ रखना है और फिर इसके एड्रेस पर जाकर फॉर्म को पोस्ट करना है, या फिर आप लोग इसके एड्रेस पर जाकर हैंड टू हैंड फॉर्म जमा भी कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने का एड्रेस है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, उमांग नगर, मुजफ्फरपुर, बिहार 842004। इस एड्रेस पर जाकर आप लोगों को वॉक इन रिक्रूटमेंट के तहत यानी कि स्वयं जाकर फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म भरने का समय 9:30 बजे से लेकर 11:30 के बीच है। इसी बीच आप कभी भी जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों को स्वयं ही इसके एड्रेस पर जाकर फॉर्म को जमा करना होगा, तभी आप लोगों का फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। लास्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है MTS पोस्ट के लिए, जिसमें 4 पोस्ट है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।